आउटपुट डिवाइसेस वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। डिस्प्ले स्क्रीन्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी। डिस्प्ले स्क्रीन्स की दो कैटेगरीज पढ़ी, CRT और फ्लैट पैनल। फ्लैट पैनल की सब टाइप्स पढ़ी और फिर दोनों को हमने डिफ्रेंशिएट किया कि CRT में क्या है और फ्लैट पैनल में क्या है। नेक्स्ट हमने स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंटर। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, सही, कि प्रिंटर क्या है। प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट करैक्टर, सिंबल एंड ग्राफिक्स ऑन द पेपर। जब प्रिंटिंग का वर्ड आ गया तो इसमें आपने ऑडियो और वीडियो का कोई भी जिक्र नहीं करना। द प्रिंटेड आउटपुट इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी। अगेन पहले से पढ़ा है हमने कॉन्सेप्ट। प्रिंट रेजोल्यूशन इज़ कॉमनली मेजर्ड इन डॉट्स पर इंच। जैसे हमने डिस्प्ले स्क्रीन्स की रेजोल्यूशन की बात की थी कि रेजोल्यूशन का मतलब होता है नंबर ऑफ़ डॉट्स और पिक्सल ऑन द स्क्रीन। इसी तरह जब हमने प्रिंटर की क्वालिटी की बात करनी है कि कौन सा प्रिंटर अच्छा है, कौन सा प्रिंटर अच्छा नहीं है, तो हम बात करेंगे जी डॉट्स पर इंच। एक जो पेपर होता है जिसके ऊपर हमें प्रिंट होके मिलता है, उसके 1 इंच के अंदर कितने डॉट्स उसने हमें प्रिंट करके दिए हैं। अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, जितने ज़्यादा डॉट्स उतने ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी। मेजर कैसे की जाती है डॉट्स पर इंच में क्वालिटी, वहाँ पे तो हम रेजोल्यूशन की बात करते थे ना कि है 1024 × 768। हम वीडियो रेजोल्यूशन की बात इस तरह करते हैं, इमेज की इस तरह से करते हैं कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कितने नंबर ऑफ़ पिक्सल हमें मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमने बात करनी है जी डॉट्स पर इंच, 1 इंच में कितने डॉट्स हमें हमारा प्रिंटर प्रिंट करवा के दे रहा है। टाइप्स ऑफ प्रिंटर, हमारे पास प्रिंटर की जो है वो 2 टाइप्स होती हैं। पहली है जी इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरी है जी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट का उर्दू में मतलब होता है जी असर। इम्पैक्ट का उर्दू में मतलब होता है असर। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होंगे जिसने अगर पेपर के ऊपर प्रिंटिंग करनी है, जैसे मैं अगर वाइट बोर्ड पे लिखना चाहूँ तो मुझे जो ये मार्कर है इसे बोर्ड पे टच करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही मैं बात करूं कि कोई प्रिंटिंग मैंने करानी है और वो लाइट की मदद से हो रही हो, लेज़र की, फ़ोटोकॉपी मशीन्स पे आपने देखा होगा वो आपके डॉक्यूमेंट को रखते हैं और लाइट गुजरती है और वो हो जाता है, सही। यानी कोई चीज़ उस पर पेपर के ऊपर मारी नहीं जा रही, कोई पेन टाइप या कुछ भी। तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट का यही डिफरेंस हमने पढ़ना है। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जिसमें पेज के ऊपर किसी चीज़ ने टच होना है, और नॉन इम्पैक्ट में लाइट की मदद से ये सारे के सारे काम होते हैं। 1 बाय 1 पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाएगी। इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो टाइप राइटर की मदद से काम करता है। टाइप राइटर जो है वो कीबोर्ड की तरह की ही एक डिवाइस होती है, जो आपने टीवी ड्रामास में लाजमन देखा होगा कि जब एक जज फैसला सुना रहा होता है उसके साथ टेबल पे एक बैठा होता है जो टाइप राइटर जो है वो करके दे रहा होता है। तो अर्ली ईयर्स ऑफ कंप्यूटर में जब कंप्यूटर्स आए थे वहाँ पे टाइप राइटर्स यूज़ किए जाते थे, फिर कीबोर्ड्स जो हैं वो हमारे पास आए थे। इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो करैक्टर और इमेजेस को प्रिंट करता है बाय स्ट्राइकिंग अ प्रिंट हैमर। हैमर हथौड़ी होती है ना, प्रिंट हैमर एक बनी होती है और वो असल हथौड़ी जितनी लंबी चौड़ी नहीं होती। अभी हम डायग्राम्स में देखेंगे कि वो कैसी सी होती है। यानी जब वो प्रिंट हैमर पेज के ऊपर स्ट्राइक होती थी या टच होती थी तभी कोई पेज के ऊपर हमें प्रिंट होके चीज़ मिलती थी, सही। या प्रिंट हैमर होती थी या सेट ऑफ पिन्स होती थी अगेंस्ट एन इंक रिबन। एक रिबन बना होता था, उसके ऊपर पिनें लगी होती थी, हर पिन में से कोई ना कोई कलर निकल रहा होता था, सही। जब वो पेज के ऊपर रखी जाती थी, जैसे कोई एक वो मेहंदी के हम बचपन में वो नहीं बनवा लेते थे, छापा जिसे बोलते हैं, यानी इस तरह का काम होता था। किस में होता है जी ये? इम्पैक्ट प्रिंटर में। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, प्रिंटिंग होगी तब जब पेज के ऊपर किसी चीज़ ने स्ट्राइक करना है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर ओल्डेस्ट प्रिंट टेक्नोलॉजीज विच आर स्टिल प्रोड्यूस्ड, जो अब तक यूज़ हो रहे हैं। द इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर यूज्ड वेयर लो कॉस्ट प्रिंटिंग इज़। इम्पैक्ट प्रिंटर क्योंकि
पुरानी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे लो कॉस्ट प्रिंटिंग रिक्वायर्ड होती है, यानी क्वालिटी से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग है या बुरी क्वालिटी की, वहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर यूज़ किए जाते हैं। और 3 तरह के इम्पैक्ट प्रिंटर हैं जिन्हें हमने पढ़ना है, डॉट मैट्रिक्स, डेजीवेल और लाइन प्रिंटर। अब हम डायरेक्टली इन प्रिंटर्स पे जा रहे हैं। जब नॉन इम्पैक्ट की बात आएगी फिर नॉन इम्पैक्ट की डिस्कशन करेंगे ताकि हमारा फ़्लो जो है वो ख़राब ना हो। इम्पैक्ट प्रिंटर की डिस्कशन पढ़ ली। पहला प्रिंटर हम पढ़ने जा रहे हैं जी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सबसे पहले इसकी डायग्राम पे फोकस करें। आपको पेज पे नज़र आ रहा है ए बना हुआ है, ए बना हुआ है। और वो ए कैसे बना हुआ है जी, जो भी आपका पेपर है वो रोज़ एंड कॉलम के अंदर डिवाइडेड है, यानी इस चीज़ को हम मैट्रिक्स बोलते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक। हर मैट्रिक्स के हर सेल के अंदर कोई ना कोई डॉट है, यानी अगर मैंने ए प्रिंट करना है तो मुझे अपने मैट्रिक्स के कौन कौन से डॉट्स को ऑन करना होगा। डॉट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बना हुआ है। मैट्रिक्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, जैसे टेबल होता है। एक मैट्रिक्स होगा जिसके ऊपर डॉट्स की मदद से प्रिंटिंग की जाएगी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सही है। और साथ ही इसकी जो है वो फिज़िकल डायग्राम भी बनी हुई है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस तरह का होता है। क्लियर। अब इसकी डिस्कशन को देखते हैं जी। अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज़ एन इम्पैक्ट प्रिंटर। हर प्रिंटर की कैटेगरी को जब आप पेपर में राइट डाउन करोगे आपने लिखना है जी ये इम्पैक्ट है या नॉन इम्पैक्ट है। क्योंकि ये इम्पैक्ट प्रिंटर है इसीलिए सबसे पहली लाइन आपने लिखनी है जी ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट डिस्कशन हम करेंगे जी कि ये किस तरह की क्वालिटी प्रोड्यूस करके देगा। इट प्रोड्यूसेस प्रिंटेड इमेजेस, कैसे, व्हेन टाइनी पिन्स ऑन अ प्रिंट हेड। एक प्रिंट हेड होगा, प्रिंट हेड समझें जैसे ये एक मेरे पास स्केल हो या कोई भी चीज़ और इसके नीचे मैं पिन्स लगा दूँ, ठीक है, और इस पिन को फिर पेज के ऊपर रख दूँ तो कोई चीज़ प्रिंट हो जाए, ठीक है। कैसे प्रिंटिंग होती है जी, व्हेन टाइनी पिन्स ऑन अ प्रिंट हेड स्ट्राइक एन इंक्ड रिबन। एक रिबन है जिसके ऊपर इंक है और एक हेड है जिसके ऊपर पिन्स हैं। उन पिन्स को उठाना है और इंक रिबन के ऊपर रखवा देना है। जहाँ जहाँ रखा जाएगा वहाँ वहाँ डॉट बनेंगे और उन डॉट से मिल के जो है वो टेक्स्ट या ग्राफिक्स या इमेजेस जो हैं वो प्रिंट होंगी। व्हेन द रिबन प्रेसिस अगेंस्ट द पेपर। रिबन कौन सा है जी, इंक वाला, और इस रिबन के ऊपर क्या रखी है हमने, टाइनी पिन्स। जब वो कलर वाला रिबन पेज के ऊपर रखा जाएगा इट क्रिएट्स डॉट्स, तो फिर पेज के ऊपर डॉट्स बनेंगे। दैट फॉर्म करेक्टर्स, जो करेक्टर्स को बनाएंगे या ग्राफिक्स को बनाएंगे। करेक्टर में आपकी ABC, आपके नंबर्स, आपके स्पेशल करेक्टर जैसे @ का सिंबल है, हैश का, कोई भी चीज़ आ सकती है करेक्टर में। करेक्टर या इमेज जो है इसके नतीजे में प्रोड्यूस होगी। क्लियर। इम्पैक्ट प्रिंटर है ये एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आपके पास एक प्रिंट हेड है जिस पे पिन्स हैं, आपके पास एक इंक रिबन है जिसमें इंक है। पिन्स को इंक रिबन पे रखा जाता है और फिर उस इंक रिबन को पेपर पे रखा जाता है। डॉट्स बनते हैं और जहाँ जहाँ डॉट बनेंगे उसी जगह पे आपकी कुछ प्रिंटिंग हो जाएगी पेपर के ऊपर। द प्रिंट हेड ऑन अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैन कंटेन 9 और 24 पिन्स। MCQ के हवाले से आपने लाजमन याद रखना है कि प्रिंट हेड पे या 9 पिन्स होंगी या 24। अब बताएं जी कौन सा प्रिंटर अच्छा होगा। एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है जिसके अंदर 9 पिन्स लगी हैं और एक है जो जिसमें 24। तो ऑब्वियसली 24 पिन्स वाला प्रिंटर जो है वो ज़्यादा अच्छी प्रोड्यूस करके देगा। दिस नंबर ऑफ़ पिन्स डिपेंड ऑन द मैन्युफैक्चरर एंड द प्रिंटर मॉडल। आपके प्रिंटर का जो मॉडल है और जिस कंपनी ने उसे बनाया है इस पे ये डिपेंड करता है कि कितनी पिन्स वो लगा के देगा। हायर नंबर ऑफ़ पिन्स का मतलब है मोर डॉट्स प्रिंट होंगे और हाई क्वालिटी अचीव होगी। सही। यहाँ पे ये एक पैराग्राफ है लेकिन जब आप पेपर पे लिखोगे तो ये लाइंस बढ़ जाएंगी, तो आपने इस एक पैराग्राफ को 2 पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखना है।
नेक्स्ट डिस्कशन आएगी जी स्पीड पे। हर प्रिंटर की हमने स्पीड को डिस्कस करना है कि किस प्रिंटर की क्या स्पीड है, ठीक है। द स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज़ मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ करेक्टर्स प्रिंटेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में प्रिंटर कितने करेक्टर्स प्रिंट करके दे रहा है, इससे हम प्रिंटर की स्पीड को मेजर करेंगे। द स्पीड ऑफ मोस्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर रेंजेस फ्रॉम 350 टू 1100 करेक्टर्स पर सेकेंड। सही। DPI अलग चीज़ है, डॉट पर इंच। डॉट पर इंच क्वालिटी से रिलेट करेगी, लेकिन स्पीड किससे रिलेट करेगी जी, जितने करेक्टर 1 सेकंड में प्रिंट होंगे। तो 350 से 1100 तक, अब जाहिर बात है 9 पिन वाला डॉट मैट्रिक्स है तो हो सकता है वो 350 की स्पीड दे रहा हो। अगर 24 वाला होगा तो वो 1100 करेक्टर। सही है। करेक्टर पर सेकंड CPS, DPI और CPS दो चीज़ें हमने पढ़ ली। DPI क्वालिटी से रिलेटेड है और CPS स्पीड से रिलेटेड है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डू नॉट प्रोवाइड द हाई क्वालिटी आउटपुट, दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइज़ वाइल प्रिंटिंग। प्रिंटिंग शॉप पे देखा होगा ना, आवाज़ आ रही होती है जब प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है। द प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ दीज प्रिंटर इज़ वेरी चीप। 3 बातें आ गई, स्पीड इसकी स्लो है, कॉस्ट इसकी कम है, सही है, लेकिन और क्वालिटी भी इसकी कम है। हमने यही पढ़ा था, इम्पैक्ट प्रिंटर वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पे हाई क्वालिटी की बात ना की जा रही। क्लियर। नेक्स्ट इम्पैक्ट प्रिंटर है हमारे पास डेजी वेल प्रिंटर। इसके डायग्राम को अगर आप जूम करके देखें, डेजी बेसिकली एक फ्लावर होता है जिसकी पेटल्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं। डेजी वेल प्रिंटर जो है वो उसकी बेस पे इसका नेम रखा गया है, उसकी बेस पे इसकी शेप है। एक वहाँ पे प्रिंट हेड पे पिन्स होती थी, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से प्रिंट हेड बना होगा कि एक सर्कल, और उस सर्कल से जैसे डेजी वेल की पत्तियाँ होती हैं ना, इसी तरह यहाँ पे क्या होंगे इसके डिफरेंट, आप समझे, लाइंस निकल रही हैं। डेजी फ्लावर है, डेजी फ्लावर, ठीक है। डेजी वेल उसकी बेस पे कि एक व्हील बनाएं और उसके साथ जो है वो हम पेटल्स को अटैच कर दें। अब ये पेटल बेसिकली जो है वो एक हैमर होती है, एक हैमर होती है, और हर हैमर के ऊपर एक करेक्टर प्रिंट होता है। A लिखा होता है, यहाँ पे B लिखा होता है, यहाँ पे C लिखा होता है। ये गोल गोल घूमता है व्हील की फॉर्म में। अगर A प्रिंट करना है तो A वाला पेज के ऊपर जाके छप जाता है, फिर घूमता है। अगर B ने प्रिंट होना है तो सिर्फ B वाला ही पेज पे लगता है, बाकी जो है वो नहीं लगते। उम्मीद है आपको जो थोड़ी सी इल्यूजन आ गई होगी। डेजी वेल प्रिंटर इज सिमिलर टू अ टाइपराइटर। इम्पैक्ट प्रिंटर सारे ही टाइपराइटर की तरह होते हैं। इट यूजेस, आप यहाँ पे आप लाइन ऐड करेंगे कि ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये भी ऐड करेंगे। इट यूजेस अ प्रिंट व्हील, वहाँ पे हेड था जिस पे पिंस थी, यहाँ पे एक व्हील है जिसे प्रिंट व्हील बोला जा रहा है। प्रिंट व्हील इज़ कॉल्ड डेजी व्हील। इट इज़ एन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंट व्हील जो है वो एक डेजी वेल प्रिंटर है। हर पेटल जो है डेजी व्हील का उस पर कोई करेक्टर है। डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, किसी पे D लिखा है, किसी पे E, किसी पे F, किसी पे G लिखा हुआ है। अब ये जो आपका व्हील है ये एक मोटर के अंदर लगा होता है, एक मोटर के अंदर, जैसे हमारा फ़ैन एक मोटर के अंदर लगा हुआ है और इसके जो है वो विंग, ये पर है, ये सबसे अच्छी एग्जांपल है जी। इसी तरह आप समझे पर लगे हुए हैं, ABCD लिखा हुआ है और एक मोटर के साथ ही अटैच है। द मोटर रोटेट्स द व्हील, वो मोटर व्हील को घुमाती है, और हैमर जो है वो स्ट्राइक होता है पेटल के ऊपर अगेंस्ट द रिबन। रिबन चाहिए होती है इंक के लिए, और हैमर चाहिए होती है कि वो करेक्टर उस इंक के साथ मैच कर जाए। जैसे स्टैम्प भी जब लगाते हैं ना, जब डॉक्यूमेंट से टेस्ट कराते हैं, तो वो जो स्टैम्प है उस पर तो इंक नहीं लगी होती, उस पर कुछ करेक्टर उभरे हुए होते हैं, उसे हम इंक पैड के ऊपर रखते हैं और फिर पेज पे रख देते हैं। इम्पैक्ट की एग्जांपल छोटी सी। व्हेन द डिज़ायर्ड करेक्टर रीचेज द पोजीशन ऑन द पेपर, यानी पेपर ये घूम रहा है, डेजी वेल घूम रहा है और नीचे पेपर लगा हुआ है, तो अगर A की बारी है तो A वाला जो है
क्या होगा, पहले रिबन के साथ स्ट्राइक होगा, उस पर स्याही लग जाएगी, फिर वो पेज के ऊपर लगेगा। दिस प्रिंट द करेक्टर ऑन द पेपर। डेजीवेल प्रिंटर इज स्लोअर दैन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बट बेटर इन क्वालिटी। क्वालिटी बेटर है लेकिन उससे स्लोअर है, और इसकी कोई भी जो है वो स्पीड नहीं गिवन कि ये इतने करेक्टर प्रिंट करके दे देगा। लास्ट इम्पैक्ट प्रिंटर है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर इसका नाम इस वजह से है क्योंकि ये पूरी एक लाइन को एक टाइम पे प्रिंट करवा देता है पेज के ऊपर। लाइन प्रिंटर इज़ अ फास्ट इम्पैक्ट प्रिंटर। इट प्रिंट्स एन एंटायर लाइन एट अ टाइम। इट्स स्पीड इज़ मेजर्ड इन लाइन्स पर मिनट। करेक्टर पर सेकंड में नहीं, करेक्टर पर सेकंड CPS होता था, लाइन पर मिनट, 1 मिनट में कितनी लाइनें पेज के ऊपर प्रिंट करके देगा। मैनी लाइन प्रिंटर कैन प्रिंट 300 लाइन्स पर मिनट। 2 टाइप्स ऑफ लाइन प्रिंटर्स आर बैंड प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर। इट नॉर्मली यूज्ड बाय द मेन फ्रेम एंड माइक्रो कंप्यूटर। अब में पर्सनल कंप्यूटर तो हमें पता है, वो कंप्यूटर जो आपके सामने लैब्स में भी पड़े होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो नॉर्मल यूज़र यूज़ नहीं करता, जो यूज़ करती है जहाँ पे डाटा बहुत बड़ा हो। जो सरगोदा यूनिवर्सिटी में या किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं, वहाँ पे एक डाटा सेंटर बना हुआ है। ये जितना CPU है इस अलमारी से भी बड़ा, यानी जितनी एक कबर्ड होती है ना, उससे भी बड़े बड़े CPUs वहाँ रखे हैं डाटा सेंटर के अंदर। वो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। वो कंप्यूटर जो बहुत बड़े हैं, जैसे एयरपोर्ट्स पे जो टिकट रिजर्वेशन होती है, जो लोग किसी मुल्क से आ रहे हैं, किसी मुल्क से जा रहे हैं बाहर, वहाँ का जो डाटा स्टोर होगा वो सिर्फ ऐसे पर्सनल कंप्यूटर पे नहीं होता, वो होता है जी मेन फ्रेम कंप्यूटर पे, जिनके साथ जो लगे होते हैं CPUs, प्रोसेसर्स, ठीक है, वो इतने नहीं होते जितने पर्सनल कंप्यूटर के साथ हैं। वो पूरी एक कबर्ड जितने बड़े बड़े जो हैं वो होते हैं मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर। और ये क्यों बड़े हैं जी? मेन फ्रेम के साथ जो लगा हुआ CPU है वो क्यों बड़ा है? जो डाटा एक कॉलेज का है, जो डाटा किसी भी छोटे लेवल पे हम बात कर लें, अब जो PIA पाकिस्तान की एक एयरलाइन है, या कोई भी एयरलाइन आप किसी भी कंट्री की ले लें, उस मुल्क के किसी भी शहर से कोई बंदा उस एयरलाइन के थ्रू जब दूसरी कंट्री जाएगा तो क्या वो डाटा स्मॉल होगा? नहीं जी, वो डाटा बहुत लार्ज होगा। लार्ज CPU है तो उसके अंदर जो रैम्स लगी होंगी, जो हार्ड डिस्क लगी होंगी, जो मदरबोर्ड लगा होगा, जो भी चीज़ें लगी होंगी, जो आप मैट्रिक में पढ़ के आए हैं कि बसेस होती हैं, एक मदरबोर्ड होता है, उसके ऊपर CPUs लगे होते हैं, उसी के ऊपर बसेस लगी होती हैं, उसी के ऊपर हार्ड डिस्क लगी होती है, उसी के ऊपर रैम लगी होती है। वो भी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी में होती हैं, इसी वजह से CPUs भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी के अंदर पाए जाते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर वाला आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। कल हम जो है वो नॉन इम्पैक्ट पे जाएंगे, सही। और मैं कोशिश करूँगी कि आज जो है वो एक वीडियो भी जो है वो अपलोड करूँ जिसमें इन प्रिंटर्स की वर्किंग जो है वो दिखाई जा रही है कि एक्चुअली डॉट मैट्रिक्स किस तरह का होता है, कैसे प्रिंटिंग करके दे रहा होता है, डेजीवेल कैसा होता है, और लाइन प्रिंटर जो है वो किस तरह का होता है।